हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सेल्स और रिसर्च। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो स्कीम्स और योजनाएं होती हैं 40 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा बेसिकली जो पेट एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड होगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्कीम जो है कि भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है की अवधि को बढ़ा दिया है। तो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025 तक के लिए जो है स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ा दिया गया है। यह योजना जो है 2016 में बेसिकली शुरू की गई थी। 2016 में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो वेमेन डेटर्स हैं, यानी कि औरतें जो हैं जिनको ऋण वगैरह चाहिए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए जो है ये बनाई गई थी। तो याद रखिएगा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक मल्टीपल मेंबर्स का जो है डेवलपमेंट काउंसिल अभी बनाया है, सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। तो कितने सदस्य की है ये विकास परिषद? तो ये है 25 सदस्यों की जो है विकास परिषद डेवलप की गई है सीमेंट उद्योग के लिए भारत सरकार के द्वारा। तो इनकी संख्या आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने शुरू किया है जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान? किस राज्य ने शुरू किया है जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान या कैंपेन? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो है ये पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, लद्दाख के उपराज्यपाल ने किया है यौन टैब योजना का शुभारंभ किस राज्य में? किस राज्य में? तो अब ये राज्य तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी के वर्तमान जो उपराज्यपाल हैं उनका हमें नाम बताना है। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल अलग हैं, कश्मीर के उपराज्यपाल अलग हैं। दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगातार करंट अफेयर्स में बना हुआ है। ओके, तो आर के माथुर जो हैं उपराज्यपाल हैं किसके? लद्दाख के। और उन्होंने लद्दाख में कौन सी योजना की शुरुआत की है? यून टैब योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की है? युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की है। तो सीबीएसई ने कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? तो वो है युवा योद्धा आंदोलन। युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ कमेटी यानी कि स्पेशलाइज्ड कमेटी का गठन किया है। कमेटी के जो है किसकी अध्यक्षता में जो है गठन किया गया है? तो उनका नाम क्या है? नीलेश शाह। नीलेश शाह जो हैं इस कमेटी के, स्पेशलाइज्ड कमेटी के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की जो समय सीमा है, समय सीमा को कितने समय तक करने की घोषणा की है? ओके, कितने समय तक और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है? तो वो दिया गया है 2 महीना बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2021 तक। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे एआरसीज भी कहा जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के कामकाज की व्यापक समीक्षा, कॉम्प्रहेंसिव जो है रिव्यू करने के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। और इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुदर्शन सेन। तो याद रखिएगा कि एआरसीज से यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से में जो है कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करने के लिए कौन सी एक कमेटी का निर्माण किया गया और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो उसकी अध्यक्षता करेंगे सुदर्शन सेन उसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, न्यूट्रिशंस अवेयरनेस के लिए जो है कौन सी समर्पित एक व्यापक मुहिम शुरू की है? तो नाम क्या है? आहार क्रांति।
आहार क्रांति नाम है। नेक्स्ट, किनके सहयोग से नीति आयोग ने पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया है, तो किसने किया है ये? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोक विश्वविद्यालय के सहयोग से। तो 3 अलग अलग सहयोगी हैं जो कि नीति आयोग की मदद करेंगे इसमें पोषण ज्ञान से संबंधित जो एक नेशनल डिजिटल फंड जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ट्राइफेड कहा जाता है, ट्राइफेड ने ही संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव शुरू किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी कब दी? तो राष्ट्रीय नीति जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनसे संबंधित को जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है 2021 में। ओके, 2021 में दी गई है। नेक्स्ट, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार कमेटी का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वो करेंगे एच.के. मित्तल जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए जो है नेक्स्ट है हमारा कि जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए एक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपर 75। ओके, याद रखिएगा ये छात्रवृत्ति योजना है, कहाँ से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से। और इसे लॉन्च किसने किया है? वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। इसमें लगभग 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो ये कि इंटरनेशनल डे विमेंस डे कब मनाया जाता है, उपराज्यपाल कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, और वहाँ की मेधावी लड़कियों के लिए उन्होंने कौन सी एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो सुपर 75 शुरू की है। नेक्स्ट, उपराज्यपाल सिन्हा ने ही तेजस्विनी नामक एक नई योजना की भी घोषणा की है। यह योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? जम्मू एंड कश्मीर मिशन यूथ जम्मू एंड के, यहीं पर से ही तेजस्वी नामक भी एक योजना दूसरी योजना है जो कि शुरू की गई है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, जिसके लीडरशिप कौन करेंगे? अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत, जल जीवन मिशन जो अर्बन है के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। पायलट पेयजल सर्वेक्षण कितने शहरों में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 10 शहरों में। 10 शहरों में पायलट पेयजल सर्वेक्षण या सर्वे शुरू किया गया है। उन शहरों के नाम क्या हैं? आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। ओके, तो 10 हैं। नेक्स्ट, किस कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली कैबिनेट ने, दिल्ली में जो है ये फैसला लिया गया कि वहाँ पे मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा जो है अब होगी। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है? तो 945 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को चलाया जाएगा। उसके लिए इतना पैसा एलोकेट हुआ है। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोवा के पंजिम में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्रम शक्ति नाम है राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का। नेक्स्ट, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किया है।
ओके, पैनल का गठन किया है स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी, ये नाम है इसका। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो अध्यक्षता IRDAI के जो अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, कौन करेंगे लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति की अध्यक्षता? एक पर्टिकुलर कमेटी डेवलप की जा रही है, बनाई जा रही है, जो कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति होगी और वो उसी पर काम करेगी। तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जो हैं इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया। नेक्स्ट, सेहत, इसी का नाम क्या है? सेहत नाम है। तो सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ओके, नेक्स्ट, कौन करेंगे? नेताजी की 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता। तो सुभाष चंद्र बोस के जो 125वीं जयंती के आधार पे उनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट और रिसर्च वगैरह के लिए कमेटी जो गठित की जा रही है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो अमित शाह उसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है और गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो हैं थावरचंद गहलोत की अगुवाई में जो है ये किया जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना परियोजना जो है का शुभारंभ किया है? इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किसके द्वारा आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई है? तो केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं, इन्होंने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो अवकाश यात्रा रियायत, कैश बाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना, ये दो योजनाएं शुरू की गई हैं। किनके लिए हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिए। किसने शुरू किया? जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण ने किया है। नेक्स्ट, PM स्वनिधि और SBI पोर्टल के बीच API एकीकरण शुरू हुआ है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा AFHQ-CS ने कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो लेफ्टिनेंट जनरल शेखत्कर जो रिटायर्ड हैं इन्हीं की अध्यक्षता में ये चीज़ शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा ने लैप्स पॉलियो को फिर से चालू करने के लिए कौन सी विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना है जो कि रुकी हुई पॉलियो को फिर से चालू करने के लिए LIC के द्वारा शुरू की जाएगी। किस कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर VK पॉल को जो है इस स्पेशलाइज्ड नेशनल कमेटी का या ग्रुप का हेड बनाया जाएगा, इन्हीं के अंडर में होगा ये। किसके द्वारा एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई? तो केंद्रीय MSME जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्हीं के अगुवाई में जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। किसने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया है? तो IRDAI ने इस इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल को बनाने के लिए जो है गठन करेगी IRDAI। अब हमारे लास्ट के 2 स्कीम्स बची हुई हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगा और नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल समिट पे होगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तहसीलदार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया? तो ये कहाँ पर किया? खगड़िया गांव ये कहाँ है? बिहार का ये जिला है,
ठीक है। वहाँ पे बेलदौर का एक गांव है तेलिहार, तेलिहार से ही जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की जा रही है। गांव और ये जिला दोनों का नाम महत्वपूर्ण है। किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं? पंचवटी योजना का क्या कर रहे हैं? शुभारंभ कर रहे हैं। तो वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ प्रारंभ हो रही है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।